अभी तक तो वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन देख लेना आज उनका फोन जरूर आएगा, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि तुम इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते। ऐसा मत करो सोनाली, इस बच्चे को दुनिया में आने दो। अगर इस बच्चे से इतना ही लगाव है तो माँ जी से क्यों नहीं कहती कि वो दीदी की शर्त मान ले। देखो रागिनी, मैं बात को लंबा नहीं करना चाहती। तुम लोगों ने तो अपना रास्ता तय कर लिया है, अब सोनाली को भी अपनी जिंदगी का रास्ता तय करने का अधिकार है। दो में से तो एक ही बात हो सकती है, या बात मान जाओ या इनकार कर दो। हम इस बारे में माँ जी से बात करेंगे, लेकिन आप प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है, बाय। सोनाली, जाओ तुम अपने लिए खाना लेकर आओ और मेरे सामने बैठकर खाना खाओ। आज रागिनी का फोन आया है, मुझे पता है बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी का फोन आएगा और वो तुम्हारे सामने झुकी। जाओ। मैडम, फिलहाल हमने उद्योगपतियों के साथ होने वाली मीटिंग आगे बढ़ा दी है और अब आप जब कहेंगी तो आगे तय किया जाएगा। ठीक है। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। नमस्कार। जैसे ही पता लगा कि आप ऑफिस आ रही है, हम आपसे मिलने चले आए। बैठी। मुझे बहुत अफसोस है, मेरी वजह से विधानसभा सत्र आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इसकी वजह से बाकी सारे काम भी आगे बढ़ गए। आप क्यों परेशान हो रही है? सत्र तो रखना ही था और काम भी हो ही रहा है। जी मुख्यमंत्री जी, आप इन सब बातों को लेकर परेशान मत होइए। हम तो सोनाली के बारे में सोचकर परेशान हैं। हाँ मुख्यमंत्री जी, सोनाली कब वापस आएगी? वो वापस नहीं आ रही है। क्या? ये आप क्या कह रही है कि सोनाली वापस घर नहीं आएगी? मतलब इस बात को भी लेकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। सोनाली रजनी वर्मा के घर पर है। सोनाली को वापस भेजने के बदले में रजनी चाहती है कि उसे मंत्री पद दिया जाए। मैंने रजनी वर्मा को साफ साफ मना कर दिया है, मैं अपने पद का दुरुपयोग नहीं करूंगी। मैं अपने घरेलू मसलों को लेकर रजनी वर्मा को राजनीतिक फायदा नहीं उठाने दूंगी। अब सोनाली ही इस बारे में फैसला करेगी। क्या रजनी वर्मा ने खुद ये मांग आपके सामने रखी है कि उन्हें मंत्री पद चाहिए? हाँ, और कल तो सोनाली ने खुद रागिनी से कहा हमें रजनी वर्मा की बात मान लेनी चाहिए। जाहिर है सोनाली पूरी तरह से रजनी वर्मा की मुट्ठी में है। सोनाली रजनी वर्मा जी की मुट्ठी में है, इसीलिए तो वो फायदा उठाना चाहती हैं। कल रजनी वर्मा का फोन आया था, वो कह रही थी कि सोनाली उस बच्चे को रखना नहीं चाहती। वो अबॉर्शन करना चाहती है। आप बुरा ना माने तो एक बात कहें। जी कहिए। रजनी वर्मा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। बड़ी मुश्किल और मुशक्कत के बाद वो विधायक बन पाई है। और विधायक बनने के बाद उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह
वो मंत्री पद हासिल करे। और अब रजनी वर्मा को ये मौका नजर आया है। इतना बड़ा मंत्रिमंडल है और मैं तो कहूंगी कि एक मंत्री पद उन्हें दे भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मेघना जी, जहाँ राजनीति में समझौते शुरू हो जाते हैं वहाँ अपने इरादों पर अटल रहना बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी ठीक ही कह रही हैं। हमें अपने मंत्रिमंडल का विस्तार तो करना ही है। अगर रजनी वर्मा को एक मंत्रालय दे भी दिया जाए, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मुख्यमंत्री जी, और हमें लगता है कि किसी को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होगा। और अभी तो हालात ऐसे हैं कि एक एक मंत्री को 2-2, 3-3 मंत्रालय दिए गए हैं, तो इसमें से एक आधा रजनी वर्मा को दे भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों का ये फैसला है तो मैं चाहती हूँ एक बार आप पार्टी के सारे सदस्यों से एक बार बात कर लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम सभी सदस्यों से बात कर लेंगे। वित्त मंत्री जी, आप कॉन्फ्रेंस कॉल पर सभी सदस्यों से बात कर लीजिए। ठीक है देवव्रत जी। कि रजनी वर्मा को यह मंत्री पद दिया जाना है। जी ठीक है। मुझे मुख्यमंत्री जी के साथ एक दूसरी जरूरी मीटिंग में जाना है, आप उनसे बात कर लीजिए। आप बैठिए, हम आते हैं। ओह, तो मुख्यमंत्री जी ऑफिस पहुंची हैं। बाकी सदस्यों से मुझे मंत्री पद दिए जाने की बात हो रही है। सचमुच ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो उम्मीदें और भी मजबूत हो रही हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं उनके फोन का इंतजार करती हूँ। अरे सोनाली, पता है अभी मेरी किसी से बात हो रही और बात करते करते अचानक मुझे ध्यान आया कि मैंने इस बात के बारे में तो सोचा ही नहीं। कौन सी बात दीदी? वही जो मैंने शारदा देवी से तुम्हारे नाम कुछ जायदाद करने की बात, जिसके बारे में उन लोगों का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। जाहिर सी बात है, वो लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर वो कुछ जायदाद तुम्हारे नाम करती हैं तो बाकी की रागिनी के नाम भी तो करनी पड़ सकती है। हाँ दीदी, आपकी बात तो ठीक है। और अभी अभी मुझे ख्याल आया कि मुझे उनके सामने ऐसी कोई शर्त तो रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बलदेव सिंह की सारी जायदाद तो तुम्हारे ही हाथ आनी है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को तो वो इसीलिए हासिल करना चाहते हैं। वो बच्चा उनके खानदान का वारिस है, उनकी विरासत का वारिस है। और अगर सब कुछ इसी बच्चे का है तो थोड़ा थोड़ा बंटवारा करने का क्या मतलब बनता है? ये कुछ और नहीं, सम्मान की लड़ाई। जिस सम्मान के तुम हकदार हो ना, वो सम्मान तुम्हें मिलना ही चाहिए। हेलो, नमस्कार रजनी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने सोनाली को लेकर जो शर्त रखी थी उसके बारे में हमने सदस्यों को बुलाकर बात की है और हमें आपकी शर्त मंजूर है। विधानसभा के पहले सत्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आपको उसमें मंत्री पद दिया जाएगा। आपको खाद्य राज्य मंत्री बनाया जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अरे मुझे भला क्या शिकायत होगी? मुझे तो पहले भी कोई शिकायत नहीं थी और आज भी कोई शिकायत नहीं है। अब आप लोग मेरे बारे में जो भी सोचेंगे वो तो अच्छा ही होगा ना। जैसा आपने कहा वैसा हमने किया। अब सोनाली को मुख्यमंत्री जी के घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से समझती हूँ। और वैसे भी सोनाली तो मेरी बहन की तरह है। उसकी खुशियों का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
नमस्कार। जी नमस्कार। देखो, सभी लोगों के मुझे फोन आ रहे हैं, सभी मुझे यही समझा रहे हैं कि सोनाली का बच्चा जो करोड़ों का मालिक है, उस बच्चे की वजह से सोनाली की जिंदगी संवर सकती है। और अब तो उन सब की बातें सुनकर मुझे भी यही लग रहा है सोनाली, कि अगर इतनी बड़ी बात है तो तुम्हें मुख्यमंत्री जी के घर वापस चले जाना चाहिए। इस तरह हैरान होकर मुझे क्यों देख रही हो? तुम तो जानती हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन मैं सोनाली, तुम्हारे सम्मान पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। भले ही तुम उस घर से अपमानित होकर आई, लेकिन मैं पूरे सम्मान के साथ तुम्हें उस घर में वापस लाऊंगी। लो भाई लल्लन, रजनी जी की बात तो बन गई, उन्हें मंत्री पद मिल गया। क्या कह रहे हैं सरकार? हाँ भाई, चर्चा इस बात की है कि उन्हें खाद्यान्न मंत्री बनाया जा रहा है। अरे फोन तो लगाओ, उन्हें बधाई दे दें। नमस्कार शंकर प्रसाद। अरे लो नमस्कार, ये तो आ गई। मैं तो लल्लन से अभी अभी यही कह रहा था कि आखिर आपने उन लोगों को मंत्री पद देने के लिए मजबूर कर ही दिया। बधाई हो भाई, खाद्यान्न मंत्री बनने जा रही हैं आप। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। ये सब आपकी वजह से तो संभव हो पाया है। सब कुछ आपका ही है रजनी। ये लीजिए, मिठाई खाइए। आप भी खाइए पहले। जी जी, आप लीजिए। जी धन्यवाद। आप भी लीजिए ललन जी। बधाई हो रजनी जी, ये दिन देर से आया लेकिन क्या खूब आया। दुश्मनों की टोली में आपका पहुंचना हमारे लिए शुभ संकेत है रजनी जी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, हमें खेल बहुत लंबा खेलना है। इस सोनाली का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। मंत्री पद मिलने की एवज में कहीं आपने उन्हें यह तो नहीं कह दिया है कि आप सोनाली को पहुंचाने जा रही हैं? नहीं नहीं शंकर प्रसाद जी, भला मैं उसे पहुंचाने क्यों जाऊंगी? हाँ, मैंने सोनाली को इस बात के लिए राजी जरूर कर लिया है कि वो घर वापस चली जाए। नहीं, वो वापस चुपचाप चली जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा रजनी जी। उंगली उठाने का मौका तो मिलते ही रहना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप शारदा देवी के सामने ये शर्त रखिए कि सोनाली को लेने वो खुद आए और खुद लेकर अपने घर जाएं। ओह, मैं समझ गई शंकर प्रसाद जी। ताकि एक बार फिर से शारदा देवी के ऊपर सवाल उठाया जा सके कि जब शारदा देवी उसको बहू मानती ही नहीं, तो फिर किस हक से उसे घर वापस ले गई हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आखिर मुख्यमंत्री जी किस अधिकार से सोनाली को अपने घर ले गई? क्या अपने स्वार्थ में वो अपने सारे अधिकार और संस्कार भूल गई? भाई, वो खुद को मर्यादा में चलने वाला बताती हैं। उंगली उठाने के मौके तो मिलते रहने चाहिए ना रजनी जी। क्या हुआ माँ जी? पार्टी ने सारी शर्तें मान ली। रजनी वर्मा को मंत्री पद दिया जा रहा है। यानी कि पार्टी ने रजनी वर्मा की शर्त मान ली है? हाँ, रजनी वर्मा को खबर दे दी गई, उसे मंत्री पद दिया जा रहा है। इसका मतलब सोनाली अब घर वापस आ सकती है। जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका क्या मतलब है शारदा? तुम तो जनसेवा कर रही हो शारदा, लेकिन अब मैं राजनीति में क्या करूंगा? जिंदगी
इसका मतलब सोनाली अब घर वापस आ सकती है। क्या कहा रजनी वर्मा ने? रजनी वर्मा ने मेघना जी से कहा है सोनाली घर पहुंच जाएगी। अजय कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनी वर्मा अब ये कहे कि जब वो मंत्री पद की शपथ लेगी उसके बाद ही सोनाली घर आ सकती है? रजनी वर्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं कब वो अपनी बात साफ कर देगा। फिलहाल तो मैं ये समझौता नहीं करती, लेकिन पार्टी के सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है। सोनाली की वापसी के रास्ते तो बन ही गए हैं। हम तो सुबह से ही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और भगवान ने हमारी सुन भी ली। हाँ, अब दिल को ये तसल्ली तो है कि सोनाली वापस आएगी। माँ जी, अगर आप कहें तो सोनाली को हम ले आए? नहीं नहीं, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है सोनाली को समझाने में रजनी वर्मा थोड़ा सा वक्त ले सकती है। हमें इंतजार करना चाहिए। हम सबने रजनी वर्मा को मंत्री पद देने का फैसला तो कर लिया, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि रजनी वर्मा शंकर प्रसाद जी की भी खास हैं। ठीक कह रहे हैं आप, मगर हमारी भी तो मजबूरी थी, इसीलिए रजनी वर्मा को मंत्री पद देना पड़ा। हाँ राकेश जी, मुख्यमंत्री जी तो रजनी वर्मा जी से समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन हमने उन्हें समझाया कि हम सबको भी इस बात से राहत होगी कि सोनाली घर वापस लौट आए। हाँ, अब कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि बलदेव सिंह जी का खानदान तो चलता रहेगा। हाँ गृह मंत्री जी, हमने भी यह समझौता इसीलिए किया था। हाँ, लेकिन हमें रजनी वर्मा पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कहते ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ठीक कह रहे हैं राकेश। रजनी वर्मा की बहुत पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मगर देखना यह इसका मकसद कुछ और तो नहीं। मेरा मतलब है कि इस पूरी घटना से शंकर प्रसाद जी कोई राजनीतिक लाभ तो नहीं उठाना चाह रहे हैं। हमें रजनी वर्मा पर नजर रखनी ही होगी। शारदा, शारदा जी। शारदा की ये बात सच है कि तुम्हारी पार्टी ने रजनी वर्मा को मंत्री पद देने का वादा किया? जी, सोनाली की वापसी के लिए रजनी वर्मा ने यही शर्त रखी थी। वो फायदा उठाना चाह रही है। पार्टी ने ये समझौता मेरे लिए किया है। सोनाली की वापसी की खबर हमारे लिए इस तारीख में सबसे बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन राजनीति के लोग इसका भी फायदा उठाना चाहते हैं। रजनी वर्मा अच्छी तरह से जानती है कि सोनाली को वापस लाने के लिए वो हमें जितना भी झुकाएगी, हम झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। ये तो कोई भी समझ सकता है सोनाली और उसके बच्चे का महत्व हमारे लिए क्या है। मैंने जब रजनी वर्मा की बात मानने से इनकार कर दिया तो मुझे तोड़ने के लिए उसने ये तक कह दिया सोनाली इस बच्चे को जन्म देना ही नहीं चाहती। क्योंकि रजनी वर्मा को मालूम है कि हमारी सारी उम्मीदें उस बच्चे से हैं। उस बच्चे के बिना ये घर, दौलत, शान और शौकत सब बेकार है। जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका क्या मतलब है शारदा? लेकिन अब तो इस खानदान का वारिस आने वाला है। शारदा, राजनीति मैंने भी की है। राजनीति में सारे दांवपेच इस्तेमाल किए, लेकिन अब इस राजनीति से दिल उचटता जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब राजनीति में मेरे लायक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुम तो जनसेवा कर रही हो शारदा, लेकिन अब मैं राजनीति में क्या करूंगा, किसके लिए करूंगा?
राजनीति में एक नई शुरुआत करने का मेरा एक ही मकसद था, राजवीर को राजनीति में लाना। उसे मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं जनता जनार्दन पार्टी में शामिल हो रहा था। मैं समझ रही हूँ, आप जो कुछ भी कर रहे थे सिर्फ राजवीर के लिए कर रहे थे। हाँ शारदा, इसलिए मैंने पार्टी में भी ये बात साफ कर दी थी कि मुझे चुनाव का टिकट मिले ना मिले, लेकिन राजवीर को ये टिकट मिलना चाहिए। सोनाली, तुम्हारे हाथ में तो वो ताकत है कि तुम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने सामने झुकने पर और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर सकते हो। लेकिन देखो शारदा, राजवीर के जाने के बाद वो सारी बातें खत्म हो गई। अब तो बस एक ही बात सोच रहा हूं कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ शारदा, तुम जन सेवा करती हो, करती रहो, बस अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना। सभी लोगों के मुझे फोन आ रहे हैं, सभी मुझे यही समझा रहे हैं कि सोनाली का बच्चा जो करोड़ों का मालिक है, उस बच्चे की वजह से सोनाली की जिंदगी संवर सकती है। और अब तो उन सब की बातें सुनकर मुझे भी यही लग रहा है सोनाली, कि अगर इतनी बड़ी बात है तो तुम्हें मुख्यमंत्री जी के घर वापस चले जाना चाहिए। तुम तो जानती हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। सोनाली, मैं तुम्हारे सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। जिस घर से तुम अपमानित होकर निकली हो ना, मैं तुम्हें उस घर में सम्मान के साथ वापस भेजूंगी। सोनाली, मेरे जाने के बाद तुम्हें घर में अकेलापन महसूस होता है ना? जब तकदीर में ये अकेलापन लिखा है तो इसे भला कोई कैसे दूर कर सकता है? तुम ये सोचती हो कि तकदीर ने तुम्हें ये अकेलापन दिया है, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हें घर से निकालकर ये अकेलापन शारदा देवी और बलदेव सिंह ने दिया है। सोनाली, तुम्हारे हाथ में तो वो ताकत है कि तुम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने सामने झुकने पर और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर सकती हो। मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन अब सोनाली क्या चाहती है वो मुझे आपको तो बताना ही पड़ेगा। सोनाली दरअसल ये चाहती है कि उसे सम्मानपूर्वक आप लेकर जाएं। वजह मैं पैदा करूं। शंकर प्रसाद जी जिस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, अब उसी बात का मैं फायदा उठाकर उनसे पैसे निकालूं।